हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज हम लोग सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 3 देखने जा रहे हैं। खूब ध्यान से लेक्चर सुनेंगे। आइए हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन में आज हम लोगों को पढ़ना है मोलालिटी। क्या पढ़ना है? मोलालिटी। ठीक है ना। मोलालिटी को ही हम लोग क्या कहते हैं? मोलल कहते हैं, मोलल कंसंट्रेशन कहते हैं, और इसी को कहते हैं सिर्फ मोलल। समझ रहे हैं ना। इसका सिंबल होता है स्मॉल m। मोलालिटी या मोलल कंसंट्रेशन या मोलल स्मॉल m। इसका डिफिनीशन होता है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन नहीं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या होगा? जैसे मान लीजिए कोई सॉल्यूशन दिया है और वो दिया है 3 मोलल ग्लूकोज कहीं लिखा हुआ है, तो आप क्या समझेंगे? तो आप समझेंगे कि 3 मोल ऑफ ग्लूकोज जो है इज प्रेजेंट इन, उपस्थित है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। बात समझ रहे हैं ना। मान लीजिए कि एक दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। उसमें कह रहा है कि 2 बाई कह रहा है m/2 HCl सॉल्यूशन कहीं पे है। m/2 HCl सॉल्यूशन कहीं दिया गया है, स्मॉल m/2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आधा मोल ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन नहीं। ठीक है ना। तो वीडियो देख लें। फ्रेश बोर्ड आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल आ रहा है। अब आइए, चलिए लाइट ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देके करेंगे। अब आइए, इसका फॉर्मूला क्या है? तो कह रहा है कि मोलालिटी बराबर होता है, ऊपर में हो जाएगा मोल्स ऑफ सोल्यूट, ऊपर में होगा, नीचे होगा वेट ऑफ सॉल्वेंट। किस में रखना है? केजी में। केजी कहाँ है? यानी मोलालिटी बराबर मोल्स ऑफ सोल्यूट। अगर वेट दिया रहेगा ना, वेट, तो मोल को वेट में बदल लीजिएगा, कीजिएगा वेट ऑफ सोल्यूट ऊपर में कर दीजिएगा और नीचे कर दीजिएगा मोलेकुलर वेट ऑफ सोल्यूट या फॉर्मूला वेट जो बोलिए, इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये आपको केजी में करना है। ये फॉर्मूला है। जो क्वेश्चन बनेगा इसी फॉर्मूला से बनेगा। मोलालिटी बराबर वेट ऑफ सोल्यूट। अगर मान लीजिए वेट दिया है क्वेश्चन में, मोल नहीं दिया है, तो वेट ऑफ सोल्यूट ऊपर में चला जाएगा, नीचे मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में। अगर हम इसका यूनिट का बात करें, यूनिट ऑफ मोलालिटी बात करें, तो क्या होगा? मोल होगा, अब पर नीचे क्या है? केजी है। यानी ये हमारा क्या हो गया? मोल पर केजी। क्लियर? उतारिए। हो गया बच्चों। अब इस पर थोड़ा हम लोग क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। देखो, करा है क्वेश्चन कि 3 ग्राम ऑफ सॉल्ट ऑफ मोलेकुलर वेट 30 इज डिजोल्व्ड इन
250 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। देखो, तुमसे मोलालिटी पूछ रहा है, तो सबसे पहले मोलालिटी का फॉर्मूला लिखो। क्या करोगे बोलो? तुम करोगे, वेट दिया गया है तो ऊपर में लिखोगे वेट ऑफ सोल्यूट, और नीचे लिखोगे फॉर्मूला वेट यानी मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट लिखोगे। यही ना लिखना है, सॉल्वेंट का वेट लिखना है, सॉल्यूशन नहीं लिखना है। ठीक है, अच्छा। अब देखो, वेट ऑफ सोल्यूट तुम्हारा कितना दिया गया है? 3 ग्राम। मोलेकुलर वेट कितना दिया गया है? मोलेकुलर वेट 30 दिया गया है। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया गया है? 250 ग्राम दिया गया है। तुमको केजी में रखना है, तो ग्राम को केजी में बदलने का क्या तरीका है? 1000 से भाग दे दो। 1000 से भाग देगा तो ऊपर चला जाएगा 1000। ये हमारा तुम्हारा 4 मरतबा में कट गया, ये 10 मरतबा में कट गया, यानी 0.4 मोलर, चाहे लिखो तुम 0.4 मोल पर केजी, आंसर आ गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ 20 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कह रहा है मोलालिटी बताना है कि जिसमें 20 ग्राम NaOH 100 ग्राम सॉल्यूशन में है, सॉल्वेंट नहीं सॉल्यूशन में। तुमको निकालना क्या है? मोलालिटी निकालना है। तो मोलालिटी का फॉर्मूला लिखो। मोलालिटी बराबर क्या करोगे? चूंकि वेट दे रखा है तो वेट ऑफ सोल्यूट लिखोगे। वेट दिया है ना, नीचे में क्या करोगे? मोलिकुलर वेट करोगे। किसका? तो सोल्यूट का। इनटू क्या करोगे? वेट ऑफ सॉल्वेंट करोगे। किस में? केजी में तुमको करना है। अब तुम देखो, वेट ऑफ सोल्यूट कितना दिया गया? 20 ग्राम। मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, ये NaOH का मोलिकुलर वेट कितना होगा बता? NaOH का मोलिकुलर वेट, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, 16 6 1 7 3 10 0 बचा 1 1 2 2 4 40। ठीक है ना। अब तुमको रखना है वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो, ये 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम तुम्हारा NaOH है। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम NaOH है, यानी सॉल्वेंट कितना हुआ? 100 में से तुम 20 को माइनस करोगे, 100 में से 20 को माइनस कर दोगे तो 80 ग्राम हो जाएगा। और ये हुआ 80 ग्राम। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम हमारा क्या है? सोल्यूट है। तो 80 ग्राम तुम्हारा सॉल्वेंट हुआ। लेकिन हमको क्या करना है? इसको केजी में रखना है, यानी 20/40 गुने 80, इसको केजी में बदलना है। तो इस ग्राम में 1000 से भाग दोगे तो केजी में जाएगा। अब उस के 1000 ऊपर चला जाएगा तुम्हारा, तो ये तुम्हारा क्या हुआ? 2 हुआ। और ये क्या हो गया? ये तुम्हारा हुआ 500 हो गया, हुआ। ये हट गया, यानी ये ना हुआ 500/8, ये तुम्हारा हो गया। कट कर दोगे सिंपल, इतना मोल पर केजी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, उतारो। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, करा है a solution of urea NH2 CONH2 has 30% weight by volume. Calculate the molality of solution. Calculate the
molality of solution if the density of solution is 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है, कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ यूरिया ये हैज ए 30% वेट बाई वॉल्यूम, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। तुमको मोलालिटी निकालना है, तो सबसे पहले तुम मोलालिटी का फॉर्मूला लिखो। तो मोलालिटी बराबर क्या जानते हो, वेट ऑफ सोल्यूट बटा उसका मोलिकुलर वेट इंटू क्या जानते हो, वॉल्यूम इंटू क्या जानते हो, वेट ऑफ सॉल्वेंट, यही नहीं जानते हो, केजी में रखते हैं। अब देखो वेट ऑफ सोल्यूट, अब इसी फॉर्मूला में तुमको वैल्यू पुट करना है। अब देखो क्या दे रखा है, इधर रफ करो, देखो 30% वेट बाय वॉल्यूम है, इसका मतलब क्या है, सोल्यूट तुम्हारा कितना हो गया 30 ग्राम, यानी ये तुम्हारा सोल्यूट है, वेट ऑफ सोल्यूट, उसमें रखो 30 क्या। अब देखो, अब मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट तुमको चाहिए, तो मोलिकुलर यूरिया है तुम्हारा, है ना यूरिया, एक नाइट्रोजन का 14 मास, 2 नाइट्रोजन है 2 से गुना करोगे, 1 हाइड्रोजन का 1 मास, 2 हाइड्रोजन यहाँ 2 हाइड्रोजन यहाँ, 4 से गुना करोगे, 1 कार्बन का 12 मास, ऑक्सीजन का 16 मास, तो 14 दूनी 28 अब प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16, ये 6 2 8 4 12 8 20, जीरो बचा कितना 2 2 1 3 1 4 2 6, 60 आया मास, यहाँ पे तुम 60 रख दिया। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट रखना है, वो इसमें नहीं है, देखो वो नहीं है, ये जो है 30% वेट बाई वॉल्यूम जो है, तो ये जो तुम्हारा होता है इस सोल्यूट होता है, आई वॉल्यूम क्या होता है, इस सोल्यूशन होता है, ये हम लोग जानते हैं। 30% वेट बाई वॉल्यूम है ना, तो ये तुम्हारा 30 क्या है, सोल्यूट है, और ये क्या है, सॉल्यूशन है, यानी सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है। अब देखो सॉल्यूशन के लिए तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है कि उसका वॉल्यूम कितना है, परसेंट मतलब 100 मिलीलीटर, और डेंसिटी है क्वेश्चन में, डेंसिटी कितना दिया गया है 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। तो डेंसिटी, अब वॉल्यूम पता हो तो मास निकल जाएगा, कैसे, तुम जानते हो ना, डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम, तो मास बराबर क्या होगा, डेंसिटी गुने वॉल्यूम। डेंसिटी तुम्हारा कितना है 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर, अब वॉल्यूम कितना है 100 मिलीलीटर, मिलीलीटर से मिलीलीटर कट जाएगा, ये दशमलव से एगो जीरो हट जाएगा, 120 ग्राम, ठीक है ना। अब तुम यहाँ पे क्या कर दिया, 120 ग्राम कर दिया, लेकिन ये तुम्हारा ग्राम में है, तुमको केजी में ले जाना है। आगे बढ़ जाओ, 30/60 इंटू 120 ग्राम, उसको केजी में बदलने के लिए 1000 से भाग देगा, तो 1000 तुम्हारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब ये कट कर दो, ये 2 मरतबा कट गया, और ये तुम्हारा इससे ये हट गया, और ये कितना हो गया 50 हो गया, तो 50/12, 4 तिहाई 12 चौका 48, यानी 4 पॉइंट कुछ तुम्हारा आंसर आएगा, इतना मोल पर केजी तुम्हारा आंसर होगा। बात को समझ रहे हो ना। और सिंपल कर सकते हो, ये 25 कर लो, और ये कितना कर लो तुम 12 है ना, तो इसको 6 कर लो, ठीक है ना, तो 4 पॉइंट कुछ तुम्हारा आंसर आएगा। तो 6 चौका 24, 1 और 6 तिरका 18, इतना तुम्हारा आंसर होगा। उतारो जल्दी उतारो। अच्छा बच्चे, क्वेश्चन में थोड़ा हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं। मिस्टेक ये कर रहे हैं, देखो कि ये मास जो आया ना, ये सॉल्यूशन का मास है, ये जो मास आया ये मास ऑफ क्या है, सॉल्यूशन है। हमको सॉल्वेंट का मास रखना है, तुमको क्या करना है, सॉल्वेंट का मास रखना है। ये जो तुमको मास आया, ये मास आया सॉल्यूशन का, रखना है सॉल्वेंट। तो कह रहा है 30 ग्राम इसमें सोल्यूट है,
120 में 30 ग्राम सोल्यूट है, तो बचा कितना? 90 ग्राम सॉल्वेंट होगा। तो यहाँ पे 90 करना होगा। तो ये क्या हो गया? 90 तुम्हारा ग्राम होगा, फिर 1000 ऊपर कर दो उसको बदलने के लिए। तो ये 2 हो गया, इससे ये कट जाएगा, ये तुम्हारा 50 हो गया। तो 50/9, 9 × 5 = 45, फिर 5 आंसर आएगा। ठीक है ना? उतारो। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो ये पिछले साल तुम्हारे CBSE बोर्ड का क्वेश्चन है। देखो, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ solution whose strength is 20% W/W of यूरिया। ठीक है ना? ये दिया गया है। तो देखो कैसे करोगे सॉल्यूशन। तुमको क्या निकालना है? मोलालिटी निकालना है। फॉर्मूला लिखो। मोलालिटी बराबर क्या करोगे? तुम करोगे, वेट दे रखा है तो लिखोगे वेट ऑफ सोल्यूट ऊपर में, नीचे लिखोगे उसका मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट लिखोगे, इनटू क्या लिखोगे? वेट ऑफ सॉल्वेंट लिखोगे ना केजी में। वेट ऑफ सोल्यूट देखो 20% वेट बाई वेट, यानी यही तुम्हारा सोल्यूट होता है, यही ना है। पहला वाला सोल्यूट है, ये सॉल्यूशन। जैसे 20% है ना, तो 20 तुम्हारा क्या होगा? ये सोल्यूट होगा। ये क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। तो ये क्या हुआ? 20 ग्राम। ग्राम क्यों बोल रहे हैं कि वेट है? नीचे आओ, यूरिया का मोलिकुलर वेट। अभी तुम यूरिया का भी पिछले क्वेश्चन में देखे थे, 60 इसका मोलिकुलर वेट था। सॉल्वेंट देखो, अब देखो 20% वेट बाई वेट है, यानी 100 ग्राम में 100 ग्राम में 20 ग्राम तुम्हारा सोल्यूट है, तो सॉल्वेंट हमारा रखना है। 100 ग्राम में 20 ग्राम तुम्हारा क्या है? सोल्यूट है। बचेगा कितना? 80 ग्राम। 80 ग्राम क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। अब रखना है केजी में, तो ये तो ग्राम हुआ, केजी में बदलने के लिए 1000 से भाग देगा, 1000 ऊपर चला जाएगा। बात को समझ रहे हो ना? ये 2 जीरो से ये 2 जीरो हट गया, ठीक है ना? और ये हमारा 4 दूनी 8, 4 × 5 = 20, ठीक है ना? ये तुम्हारा 50/12, ये 25/6, 6 × 4 = 24 + 1, ये हो गया कितना? इतना मोल पर केजी आंसर आएगा। समझ रहे हो ना? उतारो। अब देखो, उतारो तो अगला वैरायटी लेते हैं। अब देखो, अब जो हम शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है नॉर्मलिटी। ठीक है? देखो, अब जो हम लोग हेडिंग बनाने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी को ही हम लोग कहते हैं नॉर्मल। उसका सिंबल होता है कैपिटल N। नॉर्मलिटी, नॉर्मल। तो सबसे पहले इसका डिफिनीशन जानो क्या है। कहता है इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट नहीं लिखेगा तो उसी को लोग लिख देते हैं इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट को ही इक्विवेलेंट कहते हैं। करा इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। समझ रहे हो ना? ये नॉर्मलिटी है कि भाई नंबर इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है? अब देखो, अब नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा?
पहले थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से समझ लो इसका मतलब क्या है। एग्जाम्पल मान लो तुम ले रहे हो 3 नॉर्मल ग्लूकोज सॉल्यूशन कहीं पे दिया गया है, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए? तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए 3 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये दिमाग में आना चाहिए। 3 नॉर्मल ग्लूकोज सॉल्यूशन दिया है तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि 3, अब ये ग्राम इक्विवेलेंट को अभी हम बात करेंगे, ऐसे 11th में ये बात किए होंगे बट अभी भी हम बात करेंगे। तो 3 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मान लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें कह रहा है कि n/2 NaCl सॉल्यूशन कहीं पे है, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि आधा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ क्या? तो सॉल्यूशन। समझ रहे हो ना? अब अगर हम इसका यूनिट का बात करें कि भाई इसका यूनिट क्या जाएगा, तो इसका यूनिट जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट बटा नीचे क्या है? लीटर, यही ना है। इसी को तुम बोल सकते हो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? तो फॉर्मूला बनेगा नॉर्मेलिटी बराबर बनेगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट बटा क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बनेगा। किस में बनेगा? तो लीटर में लेना है। ये तुम्हारा फॉर्मूला हुआ। समझ रहे हो ना? अब हम लोग को इस ग्राम इक्विवेलेंट को थोड़ा सा समझना है। अब देखो 11th में हम बात किए होंगे कि ग्राम इक्विवेलेंट चाहे इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है? वेट बटा इक्विवेलेंट वेट। 11th में बात किए होंगे कि ग्राम इक्विवेलेंट चाहे इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है? वेट बटा इक्विवेलेंट वेट। अब सबसे पहले हम लोग को इक्विवेलेंट वेट को समझना होगा कि भाई इक्विवेलेंट वेट क्या है, थोड़ा इसको समझना होगा। वेट तो ये क्वेश्चन में दिया गया होगा, हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा। तो इक्विवेलेंट वेट को थोड़ा हमको समझना है। पहले इस फार्मूला को एक स्टेप और आगे बढ़ा लें। अब तुम करोगे क्या? नॉर्मेलिटी बराबर ग्राम इक्विवेलेंट की जगह पे क्या कर दोगे? वेट ऑफ सोल्यूट कर दोगे, ये वेट, और नीचे क्या लिखोगे? इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, ये इक्विवेलेंट वेट इनटू क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में लिखोगे? लीटर में। अब ये फॉर्मूला तुमको दिमाग में रखना है, इसी से क्वेश्चन बनेगा कि नॉर्मेलिटी बराबर वेट ऑफ सोल्यूट बटा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो हम लोग अभी बहुत 2-3 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। वेट ऑफ सोल्यूट में भी बहुत परेशानी नहीं है, हमको समझना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। तो ये 11th में बहुत डिटेल हम बात किए होंगे, बट यहाँ भी हम इतना बात करेंगे कि तुमको बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं हो और IIT मेडिकल में कोई परेशानी नहीं हो, ठीक है ना। यहाँ पे जितनी वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं उस सबको हम टेकल करना चाहेंगे। उतारो तो हम गप करना चाहते हैं इक्विवेलेंट वेट के बारे में। उतारो। अब देखो हम बात करने जा रहे हैं इक्विवेलेंट वेट के बारे में। इक्विवेलेंट वेट, इसी को हम लोग इक्विवेलेंट मास कहते हैं, ठीक है ना। इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास ई सिंबल होता है। अब देखो ये इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है, ऊपर में तुमको लिखना है मोलेकुलर वेट और नीचे लिखना है एक्स। एक्स क्या है? तो वैलेंसी फैक्टर है। ये क्या है? ये है वैलेंसी फैक्टर। एक्स क्या है? वैलेंसी फैक्टर। अब देखो अगर ये मान लीजिए जिस मॉलिक्यूल का तुम इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहते हो, अगर वह एसिड है, कह रहा है
अगर ये एसिड है 1 नंबर में, तो एसिड का जो X होगा वह उसका बेसिसिटी होगा। एसिड के लिए जो हमारा X होगा, X बराबर वह होता है बेसिसिटी। अब बेसिसिटी क्या है? ये X बराबर बेसिसिटी। तुमको फॉर्मूला यही दिमाग में रखना है कि इक्विवेलेंट वेट बराबर मोलिकुलर वेट बटा X। X क्या है? वैलेंसी फैक्टर। अब कह रहा है कि अगर एसिड का तुम निकालना चाहते हो तो X एसिड के लिए X बेसिसिटी है। बेसिसिटी क्या है कि नंबर ऑफ रिप्लेसिएबल H पर 1 प्लस आयन, नंबर ऑफ रिप्लेसिएबल H पर 1 प्लस आयन, यानी जो H पर 1 प्लस निकलता है। अब थोड़ा समझो, जैसे मान लो कि तुम्हारा एसिड जो है, मान लो कि H2SO4 तुम्हारा एसिड है, तो इसमें ये 2 हाइड्रोजन तुम्हारा निकलेगा, तो X बराबर क्या हो गया? 2 हो गया। H2SO4 में ये 2 हाइड्रोजन तुम्हारा रिप्लेसिएबल है, तो X 2 हो गया। यानी अब तुम इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहते हो तो ऊपर में क्या करोगे? इसका मोलिकुलर वेट कर दोगे और नीचे X है, तो मोलिकुलर वेट तो तुम निकालना जानते हो। जैसे हाइड्रोजन का इसका निकालोगे तो क्या आएगा? हाइड्रोजन का 1 मास होता है, 1 हाइड्रोजन का 2 है तो 2 से गुना करो। सल्फर का 32 मास होता है, 1 सल्फर है तो 1 से गुना करो। ऑक्सीजन का 16 मास होता है, 4 है तो 4 से गुना करो। तो ये हो गया 2 और ये 32 यहाँ पे कर लो, 2 प्लस 32 प्लस 16 चौका 64, तो 4 2 6 2 8, 6 और 3 9, 98 हो गया। तो ऊपर में तुम्हारा 98 मोलिकुलर वेट हो गया। नीचे में तुमको X देना है, X क्या दोगे? 2 है, यानी तुम्हारा 49 आंसर आ गया इक्विवेलेंट वेट। समझ रहे हो ना? तो ये तो मोलिकुलर वेट तुम निकालना जानते हो, मेन हमको X समझना है। मान लो कि तुम्हारा ये HCl है, तो इसमें तुम्हारा X क्या होगा? ये निकलने वाला है, तो X बराबर 1 हुआ, यानी इसका इक्विवेलेंट वेट क्या है? तुम लिखते हो मोलिकुलर वेट बाई X। मोलिकुलर वेट उसका लिख दोगे, मोलिकुलर वेट X क्या है? 1। मोलिकुलर वेट कैसे करोगे? मोलिकुलर वेट अगर तुमको निकालना होगा तो हाइड्रोजन का मास 1, क्लोरीन का 35.5 बटा कितना, X तुम्हारा 1 है, बराबर कितना हुआ? 36.5 बटा 1 बराबर कितना हुआ? 36.5 तुम्हारा आंसर आ गया। अब देखो, मान लो कि तुम निकालना चाहते हो H3PO4 का, और फिर तुमको दिया गया है H3PO3 का, फिर दिया गया है H3PO2 का। अब इसमें हम लोग को लग रहा है, इसके लिए लग रहा है कि X 3 होना चाहिए, 3 हाइड्रोजन निकलने वाला है। थोड़ा देखो अच्छे से, यहाँ पे H 3 है तो तुमको लगेगा कि 3 निकलना चाहिए। यहाँ भी H 3 है, हाइड्रोजन 3 है तो लगेगा 3 निकलना चाहिए। यहाँ भी हाइड्रोजन 3 है तो लगेगा कि 3 निकलना चाहिए, तो X 3 होगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। देखो, तुम स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर से पता चलेगा। बहुत सारे स्ट्रक्चर में ये अपवाद है, तुमको थोड़ा दिमाग में रखना होगा। अगर तुम इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो तो ये स्ट्रक्चर होता है। देखो, P डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाने का आसान तरीका, P डबल बॉन्ड वो कर दोगे, और जैव ऑक्सीजन है, तय ऑक्सीजन जो बचेगा वो फॉस्फोरस से दे दोगे। P डबल बॉन्ड वो कर दोगे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे यूज हो गया, बचा कितना? 3 ऑक्सीजन, 3 को ऑक्सीजन दे दिया। अब हाइड्रोजन को इसी ऑक्सीजन से जोड़ देना है, ठीक है ना? अब देखो, इसका स्ट्रक्चर बनाओ, फिर तुम क्या करोगे? P डबल बॉन्ड वो कर दोगे, 3 ऑक्सीजन है तो 3 ऑक्सीजन दे दिया, 1 2, एक ऊपर है, 3 हो गया, ठीक है ना? अब देखो, एक हाइड्रोजन तुम्हें यहाँ देगा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ देगा, अब फॉस्फोरस 5 बॉन्ड तक बनाता है, तीसरा क्या करेगा? यहाँ देगा। इसमें देखो, P डबल बॉन्ड वो कर दोगे, बचा कितना? 2 ऑक्सीजन था तो एगो यहाँ इस्तेमाल हुआ, एक यहाँ दे देगा। अब देखो, अब हाइड्रोजन दोगे, एक यहाँ फिर एक यहाँ, साइड से जोड़ देना है ये वाला। अब देखो, यहाँ पे ये वाला निकलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, इसको खींच लेगा तो ये निकल जाएगा, ये प्लस में निकल जाएगा। ये भी हमारा क्या होगा? खींचेगा तो ये माइनस प्लस निकल जाएगा, ये भी खींचेगा तो माइनस प्लस, यानी यहाँ पे 3 हाइड्रोजन निकलने वाला है।
यहाँ पे ये तीनों हाइड्रोजन निकलने वाला है, तो यानी x हमारा 3 होगा, बेसिसिटी 3 होगा, 3 निकलने वाला है। इसमें देखो इसमें ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है, तो ये निकल जाएगा, ये प्लस माइनस में आएगा, ये भी निकल जाएगा, ये प्लस माइनस में आएगा। लेकिन फास्फोरस का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन से उतना ज़्यादा नहीं होता है कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ये खींच करके और हाइड्रोजन को हटा दे। तो ये वाला हाइड्रोजन नहीं निकलता है। तो बचा कितना, ये तो रह गया, निकला तुम्हारा यही 2 हाइड्रोजन निकला, यानी x बराबर 3 नहीं क्या होगा, 2 होगा। इसमें देखो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो यहाँ माइनस प्लस होगा। फास्फोरस का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन से उतना ज़्यादा नहीं होता है कि ये वाला हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच करके उसको निकाल दे, तो यहाँ पे हमारा 3 नहीं क्या होगा, 1 ही होगा। यानी अगर हम इसमें हम इक्विवेलेंट वेट की बात करें तो इसका मोलेकुलर वेट बटा कितना होगा, बोलो 3 होगा। इसमें अगर हम इक्विवेलेंट वेट की बात करें तो इसके मोलेकुलर वेट बटा कितना हाइड्रोजन निकला, यही 2 निकला है, तो बटा कितना होगा, 2 होगा। इसका अगर हम इक्विवेलेंट वेट की बात करें तो इसका मोलेकुलर वेट बटा कितना हाइड्रोजन निकला, बताओ, सिर्फ यही निकला है, 1 होगा। तो ये 3 एक्सेप्शनल है, इसको तुम दिमाग में रखोगे हमेशा कि भाई H3PO4, H3PO3, H3PO2, इस तीनों में हाइड्रोजन 3 दिखते हैं, लेकिन ये तीनों लोग रिप्लेसेबल नहीं होते हैं, इसके अकॉर्डिंग रिप्लेसेबल होते हैं। उतारो। अब देखो, अब कह रहा है कि वो जो तुम्हारा मॉलिक्यूल अगर हो वह बेस हो, मान लो कि मॉलिक्यूल बेस है, तो इसमें जो X होता है वो होता है एसिडिटी। X क्या है, एसिडिटी। एसिडिटी कहते हैं नंबर ऑफ रिप्लेसिएबल OH पर 1 माइनस, ठीक है, जितना OH वह देगा। अब देखो जैसे मान लो NaOH है, तो इसमें ये वाला तुम्हारा OH जो है ये रिप्लेसिएबल है, X बराबर क्या होगा, 1 होगा, 1 OH निकलने वाला है इसमें से। तो इसका अगर तुम इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहते हो तो m बटा क्या होगा, x। तुम्हारा फॉर्मूला है ना, तुम्हारा फॉर्मूला है मोलेकुलर वेट बटा, बोलो x है, तो बराबर क्या है, इसका मोलेकुलर वेट रख दोगे, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 बटा कितना, x तुम्हारा 1 आया है, तो ये 6 1 3 9 1 10 और 2 1 3 1 4, 40 बटा 1 बराबर 40 तुम्हारा आंसर होगा। इक्विवेलेंट वेट आ गया। अच्छा, मान लीजिए तुम्हारा आ रहा है CaOH का होल 2 दिया गया है, तो इसमें जो x तुम्हारा होगा CaOH का होल 2, यानी ये 2 OH तुम्हारा निकलने वाला है, तो ये 2 हुआ। तुम जानते हो इक्विवेलेंट वेट बराबर फॉर्मूला होता है, ऊपर में मोलेकुलर वेट अब बटा तुम्हारा x है, x यहाँ पे कितना है, बोलो 2 है ना, तो मोलेकुलर वेट अब बटा क्या कर दोगे, 2 कर दोगे, आंसर आ जाएगा। आगे देखो, मान लो कि अगर वो तुम्हारा AlOH का होल 3 है, तो इसमें जो तुम्हारा x होगा वह कितना होगा, बोलो 3 OH निकलने वाला है, तो x बराबर तुम्हारा 3 हुआ ना। तो इक्विवेलेंट वेट बराबर फॉर्मूला है मोलेकुलर वेट बटा x, तो मोलेकुलर वेट तुम्हारा हो गया, x का वैल्यू कितना है, बोलो x का वैल्यू 3 है, आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये बेस हुआ। अगर मान लो वह बेस नहीं हो, वह साल्ट हो, तो साल्ट में जो x तुम्हारा होता है वह नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कटायन, वह होता है नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कटायन। निगेटिव चार्ज भी तुम ले सकते हो, लेकिन हम आसान करके बता रहे हैं कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कटायन, ठीक है। अब आओ, अब मान लो कि तुमसे दे रखा है, तुमसे कह रहा है कि तुम निकालो NaCl का, NaCl का इक्विवेलेंट वेट क्या हो। तो NaCl तुमको देखना होगा कि इस पर ये कटायन है, फर्स्ट कटायन सेकंड एनायन, ये पहला वाला कटायन होता है। तो तुम जानते हो कि भाई सोडियम पर 1 प्लस होता है,
सोडियम पर 1 प्लस था, यानी x बराबर क्या हुआ, एगो प्लस है तो 1 हुआ। अब तुम देखोगे इक्विवेलेंट वेट बराबर सर बताए थे फॉर्मूला वेट बटा बोलो x है, तो फॉर्मूला वेट तुम्हारा कितना हो जाएगा, NaCl का फॉर्मूला वेट यानी मोलिकुलर वेट रख लोगे बटा 1, ये हो जाएगा। मान लो 2CO3 दे रखा है। अब देखो ये पहला वाला कटायन होता है, तो इसमें जो तुम्हारा x होगा वो क्या होगा, 2 सोडियम होगा। मैंने इसको अगर तुम देखते हो तो 2 Na पर 1 प्लस होगा ना, दुगो ना सोडियम है तो 2 Na पर 1 प्लस, तो x बराबर तुम्हारा कितना हुआ, 2 हुआ। तो इक्विवेलेंट वेट बराबर मोलिकुलर वेट बटा 2, मोलिकुलर वेट ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। मान लो तुम्हारा दे रखा है Al2SO4 का होल थ्राई दे दिया है। अब देखो पहला वाला तुम्हारा कटायन होता है, पहला कौन है, कटायन है। अब इसको तुम देखोगे कि भाई एल्युमिनियम जो होता है, एक एल्युमिनियम पर 3 प्लस, कितना एल्युमिनियम है बताओ, 2 एल्युमिनियम है ना भाई, तो x बराबर कितना हुआ, 6 हो गया, 6 प्लस है ना, 6 प्लस हो गया। तो इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होगा, मोलिकुलर वेट बटा बोलो 6 हो गया। उतारो, अब देखो एक क्वेश्चन देखो, करा है क्वेश्चन, डिटरमाइंस द इक्विवेलेंट वेट ऑफ, एक नंबर में दिया है H2SO4, बी नंबर में दिया है NaOH, सी नंबर में दिया है Na2CO3 और डी नंबर में दिया है CaCO3। ये दिया गया है, इनका इक्विवेलेंट वेट बताना है। तो तुम क्या करोगे, देखो ये एसिड है, इसमें ये 2 हाइड्रोजन तुम्हारा रिप्लेसेबल है, तो x का वैल्यू 2 होगा, यानी तुम इक्विवेलेंट वेट इसका निकालोगे तो मोलिकुलर वेट बटा क्या करोगे, 2 करोगे, x करना होता है तो 2 कर दोगे, मोलिकुलर वेट, एक हाइड्रोजन का मास 1, 2 हाइड्रोजन है, 2 से गुना करोगे, सल्फर का मास बोलो 32 बोलोगे, वो दिया रहेगा एग्जामिनेशन हॉल में, क्वेश्चन में दिया रहेगा, बट इतना तुमको पता होना चाहिए किसका मास क्या होता है। ऑक्सीजन का मास 16, 4 से गुना बटा कितना, 2। अब ये तुम जोड़ो तो ये 2 प्लस 32 प्लस 16 चौका 64 बटा कितना 2, तो 4 2 6 2 8 और ये 6 3 9 बटा 2, यानी 49 तुम्हारा आंसर आ गया पहला वाले का। अब आओ NaOH, ये बेस है, तो ये बेस में तुम्हारा ये वाला x होता है, 1 जाएगा, यानी इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होगा, इसका मोलिकुलर वेट बटा तुम्हारा कितना होगा, 1 होगा मोलिकुलर वेट। सोडियम का मास कितना, 23 होता है, ऑक्सीजन का मास 16, हाइड्रोजन का मास 1 बटा कितना बोलो 1, ये 40 बटा 1 बराबर 40 तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, Na2CO3 देखो ये साल्ट है, तो साल्ट में ये 2 सोडियम तुम्हारा निकलेगा, 1 सोडियम पर कटायन, साल्ट में 4 जॉन कटायन, तो 2 सोडियम पर प्लस हुआ, यानी x बराबर तुम्हारा कितना हो गया, 2 हो गया। इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होगा, मोलिकुलर वेट बाई 2 होगा, मोलिकुलर वेट, 1 सोडियम का 23, 2 है तो 2 से गुना करो। कार्बन बोलो, कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन बोलो 16, ऑक्सीजन का 16, 3 है तो 3 से गुना बटा कितना 2, तो 23 दूनी 46 प्लस 12 प्लस 16 तिया 48 बटा कितना 2, तो 8 2 10 6 16, 6 बचा 1, 4 1 5 1 6 और 6 4 10 बटा कितना 2, यानी ये तुम्हारा 53 आंसर हुआ। अब आओ CaCO3, इसमें देखो ये तुम्हारा कैल्शियम पर 2 प्लस निकल के आता है, कैल्शियम पर 2 प्लस आता है ना, x का वैल्यू 2 होगा, तो क्या कर लोगे, इक्विवेलेंट वेट बराबर मोलिकुलर वेट बटा क्या होता है, 2 होता है। आगे बढ़ो, तो मोलिकुलर वेट तुम्हारा कितना होगा उसको लिख लोगे। कैल्शियम का देखो, कैल्शियम का मास कितना 40, उसके बाद एक कार्बन है उसका मास 12, ऑक्सीजन तुम्हारा कितना है
ऑक्सीजन का मास 16, 3 है ऑक्सीजन है, 3 से गुना बटा कितना 2, 16 तियाँ 48, 12 60, 40 100 बटा कितना 2 बराबर 50 तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है ना, उतारो। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ध्यान दो। कह रहा है एक रिएक्शन दिया गया है H2SO4 प्लस NaOH बराबर NaHSO4 प्लस H2O, ये दिया गया है। इस रिएक्शन में कह रहा है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। अब देखो ये हम लोग इसका अगर हम सॉल्यूशन करते हैं, जो अभी तुम पढ़े हो, तो इसका सॉल्यूशन जो तुम करोगे तो बोलोगे कि भाई इक्विवेलेंट वेट बराबर, सर बताए थे कि मोलिकुलर वेट बटा x बताए थे अभी जो बात हुआ था, तो तुम बोलोगे कि भाई 2 हाइड्रोजन यहाँ से हटने वाला है, तो x का वैल्यू जो होगा वह कितना होगा, x का वैल्यू 2 होगा। जब x का वैल्यू 2 होगा तो कर लोगे इसका मोलिकुलर वेट कर लोगे ऊपर में, और नीचे 2 से भाग दो देंगे, यही करोगे ना। ये एसिड में 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, तो तुम 2 रखोगे, ऐसे कर लोगे, ये गलत हो जाएगा ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। देखो एक बात तुमको दिमाग में रखना है, नोट कर रहा है इफ यदि अ एसिड इज ए प्रेजेंट इन रिएक्शन, अगर कोई एसिड रिएक्शन में हो देन तब तो x इज ए डैट, x वही होता है विच इज यूज्ड इन रिएक्शन, जो रिएक्शन में यूज्ड हुआ है, या अगर उसको और करना चाहते हो तो विच इज ए डिस्प्लेस्ड इन रिएक्शन। इफ एन एसिड इज प्रेजेंट इन रिएक्शन, अगर कोई एसिड रिएक्शन में हो देन x इज डैट, तो x वही होता है, कह रहा है विच इज डिस्प्लेस्ड इन रिएक्शन, जो रिएक्शन में डिस्प्लेस्ड हुआ हो, जो रिएक्शन में हटा हो। अब तुम ये देखो यहाँ पे H2SO4 के पास हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन है, इसमें 1 हाइड्रोजन रह गया है, निकला क्या है, 1 ही हाइड्रोजन है निकला है। H2SO4 के पास यहां 2 हाइड्रोजन है, इसमें से 1 हाइड्रोजन हटा है, 1 रह गया है, तो यानी इसमें से डिस्प्लेस्ड हाइड्रोजन, अगर इन दोनों तुम दोनों में बात करो तो डिस्प्लेस्ड हाइड्रोजन कितना है, डिस्प्लेस्ड हाइड्रोजन, उसी को तुम क्या बोल सकते हो, रिप्लेसिएबल हाइड्रोजन, रिप्लेसिएबल हाइड्रोजन बोल सकते हो, ये बराबर 1 है। इसी रिप्लेसिएबल हाइड्रोजन को तो तुम x कहते हो, x बराबर 1 हुआ समझ रहे हो ना। कह रहा है अगर कोई एसिड रिएक्शन में हो तो x वही होता है जो रिएक्शन में हिस्सा लिया है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है। यहां पे H2SO4, यहां NaHSO4 है, यहां पे 2 हाइड्रोजन, यहां 1 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन उसमें से हटा है, तो डिस्प्लेस्ड हाइड्रोजन यानी रिप्लेसिएबल हाइड्रोजन 1 है, तो x बराबर 1 हुआ। यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 जो इस रिएक्शन में जाएगा वो उसका मोलिकुलर वेट बटा क्या होगा, 1 होगा। उतारो, अगले दिन फिर हम लोग मिलते हैं, ठीक है ना। उतारी, खुद ध्यान से पढ़िएगा, जो वीडियो जहाँ दिक्कत होगा समझने में थोड़ा सा बैक करके देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। बहुत इलेबोरेट करके बड़ी सिंपल तरह से बताया जाता है, ठीक है, ओके।